अच्छा सर, जो शहद की मक्खियों को हैंडल करने के लिए एक आम लेमैन को टूल किट क्या-क्या चीज़ें साथ हमें चाहिए होंगी इसके? अच्छा, बुनियादी तौर पर टूल किट तो आज दुनिया में बहुत ज़्यादा और बहुत महंगे भी आ चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ उन टूल किट्स की बात करेंगे जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सके और काम शुरू करने में जो बुनियादी जरूरियात उसकी पूरी कर सके वही रखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज, क्योंकि मक्खियों को धुआं देना होता है, तो ये चीज इस्तेमाल करते हैं हम रवायती तौर पर। जिससे डायरेक्ट धुआं देते हैं उससे मक्खियों के बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये एक स्मोकर है जिसमें यहाँ पे पीछे पंप लगा हुआ है, इसको ऊपर से खोलते हैं, कोई भी धुआं देने वाली चीज इसके अंदर डालते हैं। अब एक तो मक्खियों को धुआं देते हैं भगाने के लिए या छत्ता छोड़ने के लिए, एक उनकी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, माइट वगैरह से बचाने के लिए भी हम अद्वियात धुएं की सूरत या गैस की सूरत में देते हैं। अच्छा। तो वो भी इसी में देते हैं। हम गैस या धुएं वाली चीज अंदर डालकर इसको बंद कर लेते हैं और पीछे से हम पंप करते हैं, तो ये छत्ते में इससे यहाँ से धुआं जाता है, वो ठंडा भी जाता है, एक मखसूस मिकदार का भी जाता है और उसमें शोला भी नहीं बनता। शोला, ये इसके फवायद हैं, इसको स्मोकर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद मक्खियों को हटाने के लिए एक ब्रश इस्तेमाल होता है, ये वाला, जिससे मक्खियों को आसानी से हटा सकते हैं। यानी रिवायती तौर पर हम ये चीड़ के दरख्त का झाड़ू बनाकर इस्तेमाल करते हैं पूरी रियासत में। उससे चूंकि कांटे होते हैं मक्खियां बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो ये एक स्पेशल ब्रश बनाया गया है इसके लिए। यानी रंग वाला ब्रश हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो घना होता है, उसमें मक्खियां फंसती हैं। तो ये एक सिंगल लाइन होती है, इसमें मक्खी फंसती नहीं और हम अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा खतरा हमें अपने मुंह का होता है कि मक्खियां मुंह पे डंग मार लेती हैं, और फिर ये कि आंख के अंदर डंग लग जाए तो आपकी आंख भी ज़ाया हो जाती है। तो उसके लिए हमको कपड़ा वगैरह लपेटे तो कपड़े के बाहर से भी डंग लग सकता है, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके लिए ये एक चीज है, इसको इस तरह हम लगा लेते हैं, इसको बी वेल कहते हैं, यानी जालीदार नकाब। इसमें यहाँ पे रबड़ है, ये आपको मक्खी इधर से चलकर अंदर नहीं जा सकती, तो ये आपके जिस्म से सारा दूर है। और आगे पतली जाली है काली, जिसकी वजह से देखना आसान है। इससे आपका मुंह, आंखें, सर मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाते हैं। मतलब ये आप की क्वालिटी वाइज कोई भी चीज रख सकते हैं। हाँ, अच्छी भी होती है, इसमें बहुत अच्छी भी है, इससे बहुत नॉर्मल भी है। बहरहाल काम सबका एक ही है। अच्छा, इसके बाद हम जो काम छुरी या ग्रांति से करते हैं रवायती तरीकों से, उसके मुतबादिल एक ही औजार है जिसको हाइव टूल कहते हैं। एक तरफ से ये तेज है, ये छुरी का काम करता है, काट सकते हैं। फिर डब्बे की सफाई अंदर से खुरच कर गंदगी एक जगह रखकर इसी के ऊपर चढ़ाकर हम बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से ये देख लें, ये हथौड़ी की तरह है। जब इसके ऊपर कपड़ा लगाकर हम कीले वगैरह लगा लेते हैं तो ये कील खोल ले, क्योंकि हथौड़ी से जब खोलेंगे तो मक्खी को झटका लगता है, जिससे वो हमलावर होती है। तो इससे झटका नहीं लगता, हम इस तरह कील भी खोल सकते हैं और वो वाला काम इससे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बड़ा मसला हमारा भीड़ का होता है, तो ये भीड़ को ट्रैप करने के लिए एक फंदा बनाया गया है। इसके पीछे देखें, ये जाली लगी हुई है, इसके यहां से मक्खियों के आने का रास्ता होता है। इसके अंदर हम शहद या कोई भी मक्खियों के अट्रैक्शन वाली चीज रखकर इसके ऊपर यहाँ पे आम ये जो ड्यू वाली बोतल है ये लगा लेते हैं। इससे ये होता है कि जब मक्खियां आती हैं किसी भी मीठी चीज पे, तो वो पीछे जाली में सुराख बनाते हैं, तो मक्खियां वापस उससे निकल आती हैं। जब मक्खियों के पीछे भीड़ अंदर जाता है तो उस सुराख से भीड़ निकल नहीं सकता, तो भीड़ की ये फितरत है कि वो ऊपर उठता है जब फंस जाए, तो ये इस बोतल में आ जाता है अब जाए बाहर जाने के। तो वो सारे जब फंस जाता है एक आध, तो उसको देखकर तमाम भीड़ जाए मक्खियों में जाने के इधर आना शुरू हो जाते हैं और इसमें फंस कर वो मरना शुरू हो जाते हैं। ये एक इजी ट्रैपर है। अच्छा, इसके बाद हम ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। हम इसके लिए लेदर के ग्लव्स भी इस्तेमाल करते हैं जो यहां तक होते हैं, लेकिन वो ग्लव्स जो लेदर के, उससे हम बारीक काम नहीं कर सकते। मक्खियों से तो बचा जा सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छे काम पे जो मक्खी पकड़ने कुछ वो मुश्किल है। इसके लिए ये रबर ग्लव्स जो आम मार्केट में दस्तियाब होते हैं ये बेहतर होते हैं, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी लाइफ कम होगी या कुछ, लेकिन इसके हैंडल करना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, इसके बाद मक्खियों को खुराक देने के लिए एक चीज इस्तेमाल होती है जिसको फीडर कहते हैं। ये फीडर अगर आपके रवायती तरीके में है तो फिर तो कोई भी बोतल, कोई बर्तन रखा जा सकता है, प्याला, लेकिन इस बॉक्स के अंदर चूंकि जगह कम होती है तो ये एक कपड़े का फीडर बनाया गया जो वाटरप्रूफ कपड़ा है। इसको फ्रेम के साथ जो मैंने अभी दिखाया था, फ्रेम उसमें लगाकर इसमें शीरा या जो शायद में देना हो, ये उस वक्त जब वो खुराक की किल्लत के अय्याम में ये वाला हम अंदर रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तार है जो फ्रेमों के अंदर लगाकर हम वो शीट जो मैंने अभी दिखाई थी वो लगाते हैं।
ये तार वो होनी चाहिए या स्टील की होनी चाहिए या ये जो कॉपर की बिजली के तार के अंदर से निकलने वाली है वो, ताकि उसमें जंग ना लगे। जंग ना लगने वाली है आपको, ताकि जंग लगेगा तो आपकी शहद की वो फिर क्वालिटी मुतासर होती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज है ये जिसको क्वीन केज कहते हैं, ये बड़ी अहम चीज है। एक तो ये है कि हम एक तरफ से गेट है, जब नलका को कहीं जरूरत पड़े इसमें डालकर हम बंद कर लेते हैं, लेकिन इसका एक और काम है कि एक बड़ा मसला यही होता है नए लोगों के लिए कि मक्खियां डालते हैं वो भाग जाती है। अब इसका भागने से रोकने के लिए जब इसे हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका तरीका यह है कि इसको खींचे तो ये अंदर से एक और इसका पार्ट निकल आता है। तो इसके अंदर ये जो खाने बने हुए हैं ये जाने के, ये एग्जैक्ट वो साइज है जिससे कारकन मक्खी गुजर सकती है लेकिन मलका नहीं गुजर सकती। तो हम बक्स में डालने के बाद उसके मुंह पे इस तरह से ये लगा लेते हैं जिन मक्खियों के भागने का खदशा हो। ये आम हालत में नहीं लगाते क्योंकि इससे डिस्टर्ब होती है मक्खियां। तो जब तक ये लगा रहेगा, जाहिर है क्वीन निकलेगी तो मक्खियां भागेंगी, तो वो मक्खियां मौजूद रहेंगी, ये उधर ही रहती है। तो ये वाली चीज जो है हमारे दो काम करती है, एक तो क्वीन को केज करने के लिए और दूसरा मक्खियों से को भागने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं।